नमस्कार दोस्तों, आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और इंग्लैंड आमने सामने थीं। ये महामुकाबला खेला गया मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में, जहां हर सीट भरी हुई थी और हर तरफ सिर्फ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि सेमीफाइनल के दबाव में भारतीय बल्लेबाज जल्दबाजी करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय टीम इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरी है। भारतीय पारी की शुरुआत युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और अनुभवी संजू सैमसन ने की। जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे, पूरा वानखेड़े तालियों और नारों से गूंज उठा। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के सामने संजू सैमसन खड़े थे। संजू ने पहली ही गेंद से ये साफ कर दिया कि वे किसी दबाव में नहीं है। एक शानदार टाइम किया हुआ चौका और फिर अगली गेंद पर लंबा छक्का, और भारत की शुरुआत आक्रामक हो चुकी थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए विल जैक्स। इस ओवर में स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने लगातार 2 चौके जड़कर यह संकेत दे दिया कि आज रन तेजी से आने वाले हैं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अभिषेक आउट हो गए और इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन। इसके बाद मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। तीसरे ओवर में संजू सैमसन का एक आसान कैच कप्तान हैरी ब्रुक से छूट गया। यही वो पल था जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। इस जीवनदान के बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की मदद से रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया। ईशान किशन ने जेमी ओवर्टन की तेज गेंदों पर लगातार चौके लगाए, जबकि संजू सैमसन ने स्पिनर लियम डॉसन के खिलाफ शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला और अपना अर्धशतक पूरा किया। ये संजू का अंतर्राष्ट्रीय टी20 में लगातार दूसरा अर्धशतक था। 7वें से 10वें ओवर के बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रनों की तेज साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। हालांकि 10वें ओवर में आदिल रशीद ने ईशान किशन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक भारत मैच पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। दुबे ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। आदिल रशीद के एक ओवर में दुबे ने 2 लंबे छक्के लगाए, जिससे इंग्लैंड की वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। दूसरे छोर पर संजू सैमसन लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। संजू 42 गेंदों पर 89 रन बनाकर आउट हुए। जब वे पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा वानखेड़े खड़े होकर तालियां बजा रहा था। संजू के बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार ने अपने खास अंदाज में एक शानदार छक्का लगाया। हालांकि वे ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। हार्दिक ने आते ही स्पष्ट कर दिया कि आखिरी ओवरों में रन और तेजी से आएंगे। उनके साथ शिवम दुबे ने भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। 18वें और 19वें ओवर में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में 3 बड़े शॉट लगाकर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने विल जैक्स के खिलाफ बड़े शॉट खेलते हुए भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने 7 विकेट पर 253 रन बनाए। ये टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर अपने 4 ओवरों में 56 रन देकर सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब इंग्लैंड 254 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरा, तो शुरुआत ही किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपी और पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट का विकेट गिर गया। वानखेड़े इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। हालांकि अनुभवी जॉस बटलर ने कुछ आकर्षक चौकों से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से कप्तान हैरी ब्रुक को पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले के अंदर ही इंग्लैंड दबाव में आ चुका था। इसके बाद युवा बल्लेबाज जेकब बेथेल ने मैच का रुख पलटने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रामक अंदाज में हमला बोला और मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। दूसरे छोर से विल जैक्स ने भी उनका शानदार साथ निभाया और दोनों के बीच एक विस्फोटक साझेदारी पनपी। 12 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 145 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर था। बेथेल ने वरुण चक्रवर्ती और बुमराह जैसे गेंदबाजों को भी नहीं छोड़ा और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक पूरा कर दिया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आखिरी ओवर में आया। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेथेल रन आउट हो गए और यहीं से इंग्लैंड की जीत की उम्मीद टूट गई। आखिरी गेंदों पर जोफ्रा आर्चर ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंततः इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी और भारत ने ये रोमांचक सेमीफाइनल 7 रन से अपने नाम कर लिया।